नमस्कार, स्वागत है आप सबके का अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं कुछ ज्योमेट्रिकल कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, ये सारी क्लास के लिए है, 9, 10, 11, 12। कभी भी आप आगे ग्रेजुएशन में कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो ये कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम था, तो मैंने एक सोचा छोटा सा एक लेक्चर बना दे, 2-4 मिनट का, 5 मिनट का, जिसमें आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाए। बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस हैं, इनके पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है कि किसी चैप्टर में पढ़ा दें, कुछ भी कर दें। तो मैंने एक अलग से बना लिया है, मज़ा आएगा आपको थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स मैंने अपने 1-2 लेक्चर में बहुत यूज़ किया है। कॉन्करेंट लाइन्स किसे कहते हैं, मैंने आपको एक जगह बताया था, जब 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स, 3 या मोर देन 3 लाइन्स एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं तो हम उसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं तो हम उन्हें कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। फिर आपके सामने लिखा हुआ परपेंडिकुलर लाइन्स, ये आप अच्छे से जानते हो। परपेंडिकुलर लाइन्स का मतलब 2 लाइन्स जब आपस में 90 डिग्री एंगल बना ले तो हम उन्हें परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। 2 लाइन्स जब आपस में 90 डिग्री एंगल बना ले तो हम उसे परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। फिर आपके सामने लिखा हुआ पैरेलल लाइन्स, फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है पैरेलल लाइन्स। 2 लाइन्स पैरेलल कब होती हैं? 2 लाइन्स पैरेलल जब उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह, वो भी डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब 2 लाइन्स के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स क्यों लिख रहा हूँ, हर जगह सेम रहे, उन्हें परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये कभी भी मीट नहीं करती हैं, कभी मीट नहीं करती है बेटा, ध्यान रखिएगा ये बात। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसे कहेंगे? जब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, टकरा जाए एक पॉइंट पर, हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देते हैं। जहां पर वो टकरा रही है बेटा, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देंगे। अच्छा, फिर मैंने लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट को, किसी लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट याद है ना, लेक्चर में बता रखा मैंने, एक 9th क्लास के। लाइन सेगमेंट का मतलब जिस लाइन की पर्टिकुलर लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर, उस लाइन सेगमेंट को कोई लाइन अगर 90 डिग्री कट करे, परपेंडिकुलर हो, और ऐसे कट करे कि वो बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हम उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा करना, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री भी बना दे। यानी ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को, लाइन को कोई दूसरी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि लाइन की एग्जैक्टली लेंथ नहीं पता होती है। मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं। अ लाइन विच बाइसेक्ट्स अ लाइन सेगमेंट, याद रखना, किसी लाइन सेगमेंट को किसी लाइन के द्वारा अगर इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, वो भी परपेंडिकुलर, तो हम उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यहां पर एल लाइन दिख रही है, एपी लाइन सेगमेंट को आधा आधा कर रही है, यानी एपी इक्वल्स टू पीबी, और एल जो है वो बेटा परपेंडिकुलर है एबी के, ये बात याद रखना, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए, होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।